हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आंवला कैंडी, आंवले का शरबत और आंवले का मुरब्बा। सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें पड़ेंगी और 3 तरीके की वैरायटी आपको बनाकर बताऊंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है और सालों साल चलती है। आप कैंडी को भी 1 से 1.5 साल तक रख सकते हैं। शरबत अगर बनाते हैं तो उसको भी रख सकते हैं और मुरब्बा को भी आप इसी तरीके से 2, 3 या 4 साल तक आप इसको रख सकते हैं। और बहुत हेल्थ वाइज ये बहुत ही अच्छी है। आंवला ऐसे भी बहुत सारे ऑरेंज का लेंगे आप तो उसके सामने अगर एक आंवला आप खाते हैं तो आप उतना विटामिन सी आपको इसमें मिलता है। आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हाँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए आंवला बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में तो खास थोड़े ही समय के लिए आंवला आता है, लेकिन जितने भी समय के लिए आता है आप उसको ज़रूर खाइए। जब तक आपको ताज़े मिलते हैं तब तक आप ताज़े खाइए, नहीं मिलते हैं ताज़े तो ये सब चीज़ें आप बनाकर रख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये 1 किलो आंवला लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसको कुकर के अंदर हम उबालेंगे। डायरेक्ट पानी में नहीं उबालेंगे क्योंकि इसका फिर उसके बेनिफिट थोड़े कम हो जाते हैं। तो कुकर के अंदर हमने रिंग रखी है, एक प्लेट रखी है। जाली वाली मत रखिएगा, जाली से क्या होता है कि नीचे से पानी चला जाएगा। तो एक प्लेट आप रख दीजिएगा, उसके ऊपर यह आंवला रख देंगे। कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटी लगा देंगे। 2 सीटी में हमारे ये आंवले बिल्कुल परफेक्ट कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमको इसके लिए ना तो ओवर कुक चाहिए और ना ही कच्चा आंवला चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल भी हमारे ओवर कुक नहीं हुए हैं। ओवर कुक का मतलब होता है कि ये बिल्कुल फट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसके जो पीसेस है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने उबाल लिया है और थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब ठंडा करने के बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से करने पर अब पीस हो रहे हैं, देखते हैं ना। हाँ, अगर ओवर कुक हो जाते तो क्या होता है, अपने आप ही ये सारे पीस हो जाते। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस 2 सीटी आप लगाएंगे तो 2 सीटी में ये हमारे अच्छे से पक जाते हैं। अब इस तरीके से सारे इसके पीसेस हैं वो अलग अलग कर देंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे और सीड्स को अलग फेंक देंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जितना भी हमने आंवला लिया है हमको उतनी ही चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख सकते हैं अब इसके ऊपर जो ये काला काला जैसा हो ना, ये भी आप हटाते जाइएगा। बड़े आराम से ये इसका निकल जाता है। छिलका वगैरह के ऊपर ये जो काला वगैरह लगा है ना दाग, वो हटा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, आंवला ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। और थोड़ा बहुत तो उसमें आंवले में आता ही है। खरीदते समय आंवला बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत कच्चे कच्चे हरे हरे ना हो। थोड़ा सा पीलापन पे आंवला होगा तो वो कसेला कम होता है। अब जितना ही हमने आंवला लिया था उतनी ही हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से हम चम्मच से मिक्स कर देंगे। खूब अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको इसको मिक्स करना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं मिक्स कीजिएगा, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर दीजिएगा। अभी जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसको हमको ढककर छोड़ देना है। हाँ, ढककर आप इसको 2 दिन के लिए जब रखेंगे ना, तो भी आप बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा कि इस पर कोई फंगस वगैरह ना आ जाए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए चलाते रहिएगा। और अगर हो सके तो इसके ऊपर पतला कपड़ा भी रखेंगे तो भी चलेगा। और प्लेट भी जब आप ढकेंगे तो थोड़ी सी खुला रहे प्लेट में, मतलब हवा अंदर जाती रहे। इस तरीके से आप इसकी प्लेट को ढक कर रखिएगा कि साइड से थोड़ी सी हवा जाती रहे। तो इस तरीके से हमने 2 दिन के लिए रख दिया था। 5-6 घंटे बाद हम इसको एक बार चला देते थे, ऊपर नीचे कर देते थे आंवला, ताकि हमारा जो सिरप बन गया है ना शुगर का, वो उसके अंदर चला जाए। अब हम इसका एक मुरब्बा बनाते हैं। तो आधे की हमने कैंडी बनाएंगी है और आधे का मुरब्बा बनाएंगे। तो मुरब्बा बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो आधे आंवले हमने रख लिए थे, इसमें भी सेम है कि जितना हमारा आंवला होगा हमको उतनी ही चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उतनी चीनी लिए तो एक फ्राई पैन जैसा लिया है। इसमें थोड़ा सा ये जो पानी नहीं, आंवला जो हमने उबाला था तो थोड़ा सा पानी इसमें देखिए बचा है, उसी पानी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी आंवले का जूस रस चला जाता है। 2-3 चम्मच जैसा ही हमने पानी लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर हम इसको चीनी इसके अंदर डाल देंगे तो चीनी का कलर चेंज हो जाएगा और जल्दी से हमारी चीनी पिघलेगी नहीं। तो 2-3 चम्मच वही पानी हमने इसके अंदर डाल दिया और 1.5 कटोरी के लगभग इसके अंदर चीनी डाल दी है। अब इसके बाद इसको हमको चीनी को घोलना है, मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमको चाशनी अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो हम सिर्फ इसको चीनी घुल जाए उतनी देर हम इसको हिलाकर पका लेते हैं। जब ये चीनी घुल जाएगी, आप इस जगह पे पिसी चीनी भी ले सकते हैं तो जल्दी घुल जाएगी, और इस तरीके की चीनी तो भी घुल जाएगी, 1-2 मिनट में घुल जाती है। जब चीनी हमारी घुल गई है तो हमने जो हमारे आंवले हैं वो इसके अंदर, उबले हुए जो आंवले थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं और गैस की फ्लेम है ना अब
आप मीडियम कर दीजिएगा और ढककर इसको हमको पकने देना है। 10 से 15 मिनट का टाइम इसको पकने में लगेगा। खूब अच्छे से इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं बीच बीच में इसके इस तरीके से इसमें बबल्स भी आएंगे, तो आप खोल कर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाहर भी निकल जाते हैं, बबल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो बीच में 1-2 बार खोल लीजिएगा और फिर से हिला दीजिएगा और फिर से ढक दीजिएगा। ये चीज़ हमको 2 से 3 बार करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे आंवला है उसका कलर भी चेंज होने लगेगा और कभी बीच में से वो जहाँ पे इसके पीसेस होते हैं वो फट जैसे जाएंगे और उनके अंदर ये हमारा जो सिरप है वो चला जाएगा। और बहुत इसका पतला नहीं रखेंगे। अगर आप पतला रखोगे ना तो जल्दी से हमारे आंवले ख़राब हो जाएंगे, इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एक तार जैसी चाशनी बन जानी चाहिए। इस तरीके का आप देख सकते हो, चम्मच से हमने किया तो ये एक तार की हमारी चाशनी बन रही है। इतना हमको इसको पकाना है। तो ये सब पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम स्लो गैस पर लगता है। तो इस तरीके से अब हमने इसको पकाया है। अब तब तक हम देख लेते हैं कि ये 2 दिन हो गए रखे हुए। तो ये हमारे आंवलों ने अच्छे से पूरी चीनी एब्जॉर्ब कर ली है और अंदर तक सिरप हमारा चला गया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब हमको छलनी में निकालना है। अब ये जो आंवला है इसको हम निकाल लेते हैं, दूसरे बाउल लेते हैं और इस तरीके का हमारे पास ये जाला है। इस जाले पर हम कैंडी को रख देंगे, तो इससे ये जो हमारा जूस है वो नीचे चला जाएगा और कैंडी ऊपर रहेगी। आप किसी भी चीज़ में, आप चाय वाली छलनी हो या आपके पास आटे वाली छलनी हो, आप किसी भी चीज़ में आप इसको निकाल लीजिएगा। और इस तरीके से इसका जूस है वो नीचे बना रहेगा और कैंडी ऊपर रहेगी। तो और इस तरीके से आप इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, तो इससे जितना भी इसके अंदर जूस होगा वो सब निकल जाएगा। अब उसके बाद इस जूस को हमको फेंकना नहीं है, इसको हम बाद में बताते हैं आपको क्योंकि हमको क्या करना है इस जूस का। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद जो ये कैंडी है इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारा इसका जूस निकल गया है तो ये अपने दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। आप सोच रहे होंगे आंवला खट्टा है फिर भी हम नींबू का रस इसके अंदर डाल रहे हैं। नींबू के रस से इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट कैंडी हमारी बनकर तैयार होगी। एक तो इससे क्या होगा कि कलर एकदम वाइट हो जाएगा, हमारे आंवले जूसी बनेंगे और स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा। इसलिए बस 1 चम्मच ही डालिएगा। ये 500 ग्राम के लगभग आंवला है तो आप 1 चम्मच है, आप उस हिसाब से अगर किलो आंवला हो तो 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिएगा। बस इस हिसाब से ही आपको डालना है। अच्छे से डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमको सुखाना है धूप में। इसको 2 दिन के लिए आप सुखा दीजिएगा। अगर बहुत तेज़ धूप हो तो एक ही दिन में, ये 1 दिन में भी सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी प्लेट में या फिर किसी पॉलीथीन में सुखाइएगा। कपड़े पर मत सुखाइएगा। कपड़े पर सुखाने से क्या होता है कि जिसके अंदर का जूस है ना वो सब कपड़े में चला जाएगा, इसकी मिठास भी कम हो जाएगी। इसलिए इस तरीके की प्लेट में या फिर आप पॉलीथीन में सुखाइएगा। तो ये अलग अलग बिल्कुल इसको कर देंगे और उसके बाद इसको हम धूप में रख देंगे। तो ये 2 दिन के लिए मैंने इसको धूप में सुखा। उसके बाद इसको मैं दिखाती हूँ 2 दिन की धूप में सुखाने के बाद कैसे रखते हैं। अब ये जूस जो हमारा बचा है ये प्योर आंवले का जूस है, इसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसको क्या करेंगे, हम एक कांच की बोतल में भर लेंगे। आप चाहें तो इसको एक बार बॉईल भी गर्म भी कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहे अगर बॉईल करेंगे तो इसका थोड़े दिन ज़्यादा चल जाएगा, मतलब फिर इसके अंदर आप इसको 2 महीने तक रख सकते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो भी ये 1 महीने आराम से चलता है। तो इस तरीके की किसी भी कांच की बोतल में भरकर आप 1 महीने तक इसको पी सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये बहुत मीठा है तो इसके लिए हमको थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ही अगर आप गिलास के अंदर डालेंगे और बाकी का इसके अंदर हमको पानी डालना है। तो मैं आपको बना करके भी बताती हूँ कि आपको ये जूस बनाना कैसे है। तो क्या किया है मैंने, देखिए गिलास के अंदर मैंने इसको 2 से 3 चम्मच ये जूस हमने डाला और उसके बाद हम इसके अंदर ठंडा पानी, आपको ठंडा जो भी पानी चाय पीते हो, नॉर्मल पानी है ठंडा पानी, उसके अंदर पानी डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। अगर भुना जीरा पाउडर आपको खाना हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ काला नमक डाल दिया है, चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप। और बस ये देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी जूस बनकर तैयार हो गया है। तो इस जूस को बिल्कुल मत फेंकिएगा, आप 1 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए जो हमारे वो आंवले थे
उनको देखिए आप धीरे धीरे पकते पकते आप देख सकते हो चाशनी बिल्कुल हमारी एक तार की भी हो गई है। और देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए मैं आपको दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है चाशनी। अब हमको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये हम रख देंगे ठंडा होने के लिए तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। और कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हो गया है अब इसका। बस अब हमको गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और इसको बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और चाशनी देख सकते हैं आप। देखिए कितनी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार। बस इसी तरीके की आपको चाशनी चाहिए होगी, तभी ये हमारे आंवले 3-4 साल रह सकते हैं। अगर आपने चाशनी पतली करी तो क्या होगा कि जल्दी से इसमें फंगस लग जाएंगे। और देखिए आप बिल्कुल अलग अलग दिखे हो गए और अंदर हमारे आंवलों ने कितनी चाशनी अंदर पी ली और एकदम जूसी बने हैं। ये देखिए इस तरीके के आंवले हो जाएंगे। ये देखिए बस अब ये परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। और चाशनी भी मैं आपको दिखा रही है। देखिए इस तरीके की आपको चाशनी चाहिए। ऐसे मैंने तो इसको प्लेन ही रखा है। आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेन रखा है क्योंकि मैं ज़्यादातर व्रत वगैरह रहती हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें खा सकती हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। और आप डालना चाहें तो थोड़ी सी इलायची पाउडर, सौंठ पाउडर और नमक डाल सकते हैं। ये देखिए रसगुल्ले से भी टेस्टी हमारे ये आंवले बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये लीजिए एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप बनाकर देखिएगा। सच में आपको बहुत पसंद आएगी। बिना किसी झंझट के ये आंवले बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए अब हम कैंडी दिखाते हैं। 2 दिन हो गए हैं हमने, ये सूख गए हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए आप सूख हाथों में बस चिपकना नहीं चाहिए इसके ऊपर, बस इस तरीके के हमको चाहिए। तो अब ये सूख गए तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। अच्छे से हमको इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देख लीजिए बाज़ार से भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई। आप बाहर से बहुत महंगे में लेके आएंगे और ये देखिए कितने आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। जब आपका मन करे तब आप खाइए। इसमें भी आप नमक वगैरह डाल सकते हैं, काला नमक है आप इसमें डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। मैंने बस उसी के रीज़न की वजह से नहीं डाला क्योंकि मुझे व्रत में खाना होता है ना, इसलिए मैंने इसमें कोई भी नमक वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही है। देखिए अंदर से कितने जूसी और मुलायम बने हैं। बस इतना ही। बहुत ज़्यादा आप धूप में सुखाएंगे ना तो ये कड़क हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको धूप में नहीं सुखाना है। ये लीजिए है ना, बहुत ही दोनों रेसिपी बहुत टेस्टी और 2 ही चीज़ों से बनी है, आंवला और सिर्फ चीनी से ही। मैंने 2-3 तरीके की आपको चीज़ें बनाना बताई हैं, कैंडी, मुरब्बा और जूस। ये लीजिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। एक बार ज़रूर आप इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और आंवले के सीजन में तो ज़रूर इन चीज़ों को बनाकर रख लेना चाहिए। और इसकी मैंने एक और भी आपको इसका रेसिपी पहले के वीडियो में बनाना बताया हुआ है, वो काट कर मैंने बताई हुई है, उसको भी आप देखिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। उसको भी आप 1 से 2 साल तक आप रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।